मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। नविता क्लासेस चैनल पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी जो हमारी वीडियो हैं, 2-3 वीडियो वायरल हुई। और मैंने एक वीडियो में बात की थी कि प्रोविजनल वर्सेस फाइनल रिजल्ट। कुछ बहुत अच्छे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने मैसेज किया कि प्रोविजनल और फाइनल रिजल्ट का आपको पता ही नहीं। भाई मुझे पता है प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या होता है, मुझे मत बता। आप अपने काम पे फोकस करो। कारण वो क्या है, मैं प्रोविजनल इसलिए 95 पे बोल रहा था। मैं बार बार आप लोगों को प्रोविजनल 95 की बात क्यों कर रहा था, आप लोगों को मैंने एक वीडियो में और समझाया था। एक पीजीटी टीजीटी पे वीडियो बनाई थी, काफी बुद्धिजीवी लोगों को मैंने बताया भी था कि आप लोग थोड़े से अपने काम पे फोकस करो। 95 प्रोविजनल रिजल्ट की मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूं, और फाइनल रिजल्ट की सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर पेंच फंसा हुआ है, हम सभी को पता है। ठीक है, अगर और जितना ज्यादा डिले होगा ना रिजल्ट, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको खुद पता नहीं लगेगा कि कितने कैंडिडेट कहां से आए इतने मार्क्स वाले। बी प्रैक्टिकल, बेवकूफ बातें ना करें। कुछ लोगों ने बोला कि प्रोविजनल रिजल्ट का क्या हुआ, 5 नंबर। अरे भाई 5 नंबर को मार दो 1 सेकंड के लिए गोली। आप अभी आप अपना प्रोविजनल रिजल्ट तो निकलवा लो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि 2 महीने 4 महीने बाद आप कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट और घुस गए, कितने मार्क्स वाले। बहुत कुछ होता है इस देश में, ऐसा मत समझे। ठीक है, सरकार बहुत भोली भाली है, सीधी है, करप्शन को मिटाना चाहती है, सरकारी तो मिटाना चाहे है ना। एक आदमी से काम थोड़ी नहीं चलता। जो सरकार के अंदर के जो लोग हैं, या जो सरकारी कर्मचारी हैं, या वो प्राइवेट एजेंसी को जो दे रखा है, उसमें तो बाहर के लोग हैं। आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट में कब कौन एंट्री मार गया। आप देख पा रहे हैं कि जो 85 मार्क्स वाले कैंडिडेट कितने कहां से आ गए। भाई मैं प्रोविजनल रिजल्ट ये बोल रहा था कि सरकार को बोल दो भाई तुम कर लो अपना काम, पर प्रोविजनल रिजल्ट निकाल दो। जब एनटीए के पास कुछ यूट्यूबर्स एजुकेटर जो है चिल्ला रहे थे, देखो हमारी चेयरमैन साहब से बात हो गई है, देखो मेरी मैसेज, देखो मेरी फोन कॉल, भाई 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, एनटीए कभी भी रिजल्ट डाल देगा, आज भी आ सकता है, 2 घंटे में भी आ सकता है। आ गया रिजल्ट। अरे प्रोविजनल रिजल्ट मांग लो, आप लोगों का फायदा बता रहा हूं। जब ये प्रोविजनल रिजल्ट आएगा तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, एक लिस्ट जारी हो जाएगी, इन कैंडिडेट के ये मार्क्स हैं। कल को घटने बढ़ने का तो डर नहीं रहेगा, जो कैंडिडेट मेंटेन है वो तो रहेंगे। अब जो गैप जो हो रहा है, इतना ज्यादा गैप होने लग रहा है, ये क्या है? ये आप लोगों के लिए बीमारी एक तरह की, ये भी कोरोना समझना। कब किसको लग जाए पता नहीं चलेगा, कब किसके, समझ रहे हो, ग्राफ ऊपर चला जाए। तो प्रोविजनल रिजल्ट पे मैं बात करना चाह रहा था। फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि कोर्ट केस हो चुका है भाई। स्टे पे एक वीडियो बनाई थी मैंने, स्टे पे, कि भाई स्टे हो गया है। ये स्टे ही मानो एक तरह का हुआ है, नहीं था, बट वो स्टे का जो था कोर्ट केस के अंदर इस केस में, लेकिन ये फाइनल स्टे हो गया। क्यों स्टे हुआ भाई, सुन लो। 18 जनवरी मिलेगी डेट। आज जनवरी है, डेट मान ली 18 जनवरी जिस दिन आओगी आपने, फिर जल्दी सी नजदीक सी जून भी दिखेगा। कोई बात नहीं, जनवरी आ गया या जून आई, जो जिस तरह आप नवंबर दिसंबर में बात कर रहे थे, चलो कोई नहीं, दिसंबर 18 ही तो है, दिसंबर 5 ही तो है, नवंबर 24 तो है, ठीक है ना, नवंबर 22 ही तो है। अब देखो ये जनवरी आ गई, और जिस दिन जनवरी आ जाएगी उस दिन जून भी आओगी भाई। अब अपना प्रोविजनल रिजल्ट निकलवा लो, सरकार से हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो। ग्रुप सी वाले जो ये बच्चे बैठे हैं ना पंचकुला, जो भी मेरे साथी टीचर एजुकेटर, मैं आप लोगों को नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और बहुत ही आप समाज सेवा कर रहे हो एक तरीके से। आप लोगों को कुछ लोग गलत भी लेते होंगे कि अपने लिए करे। भाई कोई अगर आप वो अपने लिए कर भी रहा है ना, 1 सेकंड, तो वो बच्चों के लिए अगर अपना भला कर रहा है ना, तो कम से कम एक कैंडिडेट अगर अपना भला वहां बैठ के कर रहा है, तो कम से कम 10 का वो करेगा, 100% करेगा भला। तो ये भी रेशियो काफी है। अगर एक जना वहां अपना प्रदर्शन करके बैठा है, 10 को अपना तो करे, 10 का भी करे, भाई काफी है। अगर ऐसे ऐसे लोग सो जाए, गुना करियो, 1000 लोगों बच्चों का भला होगा। भाई तुम सही बैठे हो, आप लोगों को मैं नमन करता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप।
एक तरह की समाज सेवा कर रहे हो। इनका साथ दो भाई, जो बच्चे ग्रुप सी के बैठे हैं वहां पे रिजल्ट के लिए एजिटेशन कर रहे हैं ये बच्चे अपना टाइम, ठीक है। मैं बोलता हूं हर बात पे गवर्नमेंट वर्सेस कैंडिडेट लाइफ, रिजल्ट नहीं आएंगे, डी का भी रिजल्ट, सी का भी रिजल्ट गया, टीजीटी का भी रिजल्ट गया, डेट पे डेट। क्यों भाई? इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन नजदीक है। सरकार क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही हो सकता है सरकार तो ठीक सोच रही हो, लेकिन जो कुछ और कैंडिडेट हैं वो बीच में और अड़ंगा अड़ा देते हो, ठीक है। तो सरकार को कम से कम ये रिक्वेस्ट कर लो कि भाई आप प्रोविजनल रिजल्ट निकाल दो, ताकि हमें ये पता लग जाए कि इतने कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं और वो बरकरार रहें। फाइनल रिजल्ट जब सोशियो इकोनॉमिक पे आप काम कर लो तब निकाल देना। ये केस है भाई CWP सिविल रिट पिटीशन 25/781, वरुण भारद्वाज पिटिशनर है और ये इसके एस गुप्ता जी एडवोकेट हैं। ये फाइट कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का ये केस है 5 मार्क्स के लिए। इसमें इस केस में बोला गया है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, ठीक है ना। अब जो सरकार है इसमें दायर नहीं कर रही है भाई, क्योंकि क्यों नहीं कर रही है इसमें दायर? क्योंकि सरकार चाहे तो आर्टिकल 15 और 16 का संज्ञान देके और साथ में आर्टिकल 21 तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, 15, 16 और 21 3 आर्टिकल काउंटर कर सकती है और कोई बड़ी चीज नहीं है। एजी साहब, एडीजी जो है, ठीक है ना, डिप्टी जो होते हैं या डिप्टी अटॉर्नी जनरल DAG, ये निकाल सकते हैं भाई केस को, एक ही बार में निकाल सकते हैं, एक झटके में निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने इस पे वीडियो बनाई थी आर्टिकल 14 को काउंटर करने के लिए 15 भी और 16 भी और 21 भी 3 आर्टिकल अगर दिखा देगी राइट टू लाइफ का। राइट टू लाइफ, ये कैंडिडेट के लाइफ के बारे में बार बार बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट वर्सेस राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं वेटरनरी सर्जन का। वेटरनरी जो सर्जन है उनका एग्जाम क्या हुआ, अभी कैंसिल कर दिया गया। अरे पेपर ले लिया गया आपने, बाद में आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, लाइफ स्पॉइल कर दी, 2 साल खराब कर दिए कैंडिडेट के। आपको खुद नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या डिफाइंड है। अरे आप हर एक आपकी जो कमीशन है वो सिलेबस चेंज करता रहता है, किस कारण? अभी मैं एक दूसरी चीज बता देता हूँ। एक और भाई 53 पोस्ट के लिए सुन लो बच्चों, आज 53 पोस्ट के लिए जो FSL का एग्जाम कंडक्ट किया था 2022 के अंदर जनवरी दिसंबर में, ये एग्जाम भी कैंसिल कर दिया भाई। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि डिपार्टमेंट ने क्या किया, सुन लेना ध्यान से, डिपार्टमेंट ने क्या किया, रोस्टर फॉलो नहीं किया भैया। रोस्टर क्या होता है? SC/BC की पोस्ट जो है, EWS की जो पोस्ट है उनका, PWD की जो पोस्ट है उनका अच्छे से डिवीजन नहीं कर रखा था। तो किसकी गलती हुई? सरकार को उन अधिकारी जिन्होंने रोस्टर फॉलो नहीं कराया है बाहर कर दो, गंदगी फैला रहे हैं। ये काम तो कराया नहीं, बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर दी। जिन्होंने एग्जाम दे रखा था ये एग्जाम लिया लाया कैंसिल कर दिया भाई। इनका DV भी आ चुका था बच्चों का। और यही सर इसके वेटरनरी सर्जन के साथ है, जो वेटरनरी के थे उनका भी एग्जाम लिया लाया खत्म कर दिया, दोबारा उनका सिलेबस निकाल दिया HPSC ने। आप कर क्या रहे हो? और ये बच्चे आवाज उठा रहे हैं, इनका साथ दो भाई। जो घर बैठ के सोशल मीडिया पे मैसेज करा उसका साथ मत दो, वो सिर्फ अपने घर के शेर हैं। ये बच्चे बाहर बैठे हैं भाई, पंचकुला बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट जारी हो, ठीक है। ग्रुप D वाले तैयार हो रहे हो, आप भी ऐसा काम कर लो भाई, आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, प्रोविजनल रिजल्ट पर काम कर लो, प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा, कम से कम सेफ तो होगा, आपका रिजल्ट तो सेफ होगा। आपको यही नहीं चीज समझ में आ रही है? प्रोविजनल तो ले लो कम से कम, फाइनल तो बाद की बात है, सरकार देती रहेगी। आपके हाथ में एक प्रूफ तो आ जाएगा, कल कोई इस प्रूफ को तो साथ में लेके आप खड़े रहोगे कि हाँ मेरा ये प्रूफ है, देख मेरा रिजल्ट है ग्रुप D का। तो ये चीज है भाई। 11,990 पोस्टों के लिए सरकार को फोर्स को, इस पर तो कोई झटका नहीं है। सरकार इसमें भी क्यों डिले करी है? जल्दी से रिजल्ट या पेपर ले ले। ग्रुप के 58, 59 और 60 का स्टेनोग्राफर का, ठीक है ना, लगभग 1600 कुछ 57 या ऐसी कुछ सीट है भाई, 1600 1700 मान लो, 1650 लगा लो, 1650 लगभग पोस्ट है भाई। इसके लिए भी सरकार को बोलो कि जल्दी से जल्दी इसका जो स्किल टेस्ट लेना है वो ले लिया जा रहा है। अब हरियाणा पुलिस के लिए भी है भाई, हरियाणा पुलिस की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 5000 प्लस 1000 जो पोस्ट है वो जल्दी उसका रहे। जब कुछ बच्चे तो सेटल हो गए, सारा भंवर बना रखा है ग्रुप C, TGT और ऊपर तक PGT और साथ में फिर क्या नाम है ग्रुप D। मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, प्रोविजनल की डिमांड कर लो, सेफ रह जाओगे, कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी।
एनटीए सरकारी एजेंसी नहीं है, सरकारी एजेंसी भी हो तो फिर के बिगाड़ दोगे अधिकारी। वो देखो नागर एचसीएस का केस कितना बड़ा मामला था, गबन कर गया बहुत बड़ा नागर, ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे लोगों का नाम भी नहीं है कहीं भी उनका लिस्ट में। ठीक भाई, बहुत बड़ा बड़ा होता है। अपना प्रोविजनल रिजल्ट निकाल लो। मैं आज रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों के पास आया हूं, प्रोविजनल की तो डिमांड कर लो, मारो गोली फाइनल रिजल्ट का। प्रोविजनल निकाल भाई, 5 ले लिए, उनके डॉक्यूमेंट वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले, 50-60 हजार, 1 लाख 10, अगर 5 लाख लोगों को भी वेरिफिकेशन करवा रहे हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो जो 5-5 नंबर ले में है। बोलो आप इतने अधिकारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, ला दो सबको, प्राइवेट एजेंसी उनको दे दो, सीएससी सेंटर वाले उनको बिठा दो। सरकार का कि आग लग रही है, जब इतने लोग एमएलए एमपी तय पेंशन देने लग रही है, इतना खर्चा होने लग रहा है कि प्रोग्राम में इतना इतना, एक मंत्री एक संतरी जहां पे आते हैं करोड़ों रुपये आग लगा देते हैं। भाई तुम क्यों नहीं करते इन चीजों के लिए? डिमांड करो, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो उन कैंडिडेट की, पता लग जाएगा कि 2 लाख 5 लाख 7 लाख की तो वेरिफिकेशन होगी। इतने सीएससी सेंटर, आप सीडीएल की लगभग 6200 प्लस पोस्ट निकाली इन्होंने, ये है एक ग्राम पंचायत में जाओगा, एक अटल सेवा केंद्र वाला ऑपरेटर, ये इसके लिए भी बोल दो भाई, ये भी तो निकाल दी थी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोविजनल रिजल्ट के लिए डिमांड कर दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो कोर्ट केस नहीं है। सरकार उसको कह सकती है कि हम प्रोविजनल निकाल रहे हैं, फाइनल निकाल रहे हैं, कोर्ट उसमें कोई भी डंगा नहीं हटाएगा। तो मैं इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्रांति लाना चाहता हूं भाई, आप लेके आओ, ये काम कर लो, सरकार को प्रोविजनल के लिए हाँ करवा लो, आपका रिजल्ट ठीक बचा रहेगा, आप सेफ रहोगे। धन्यवाद।